दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में 6 ऐसे फलों के बारे में बात करेंगे जिन फलों को सुबह खाली पेट खाने से पूरा दिन हमें दोस्तों स्वस्थ रहते हैं, निरोग रहते हैं और हमारे शरीर के महत्वपूर्ण पार्ट जैसे दिल, पेट, आपका दोस्तों किडनी, लीवर, ये सारे अंग स्वस्थ और निरोग रहते हैं। इन 6 फलों में सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर को बीमारी से मुक्त रहते हैं। और दोस्तों, इन 6 फलों को कब खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, इसे खाने में कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए, आज के वीडियो में ये जानकारी रिसर्च बेस्ड आपको देंगे। आयुर्वेद में क्या कहा गया है, आधुनिक साइंस हमारा क्या कहता है, इस पर आधारित सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से अंत तक ज़रूर सुनिएगा। छहों फल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन छहों फलों को सीजन वाइज आप सुबह खाली पेट सेवन करेंगे तो दोस्तों बीमारी से भी मुक्त रहेंगे और आप अपने शरीर से बीमारी को भी दूर कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके उन 6 फलों के बारे में जानते हैं। दोस्तों चलिए पहले फल के बारे में जानते हैं जिसका सीजन आ गया है। अब इस सीजन आ गया है तो सीजन में फल हमें सस्ता मिलता है। फल और सब्जियां हमें सीजन वाइज ही खानी चाहिए और इस फल को दोस्तों हमारे शरीर का डॉक्टर कहा जाता है। अगर आप हर दिन हर दिन दोस्तों एक फल खाते हैं तो आप डॉक्टर से दूर रहेंगे। तो चलिए उस फल का नाम जानते हुए दोस्तों सेब। एक एप्पल कहा गया है, एक सेब अगर आप रोज़ सुबह खाली पेट लेते हैं तो दोस्तों आप डॉक्टर से दूर रहेंगे, बीमारी से दूर रहेंगे, दिल और दिमाग आपका स्वस्थ रहेगा। सेब में दोस्तों पाया जाता है फाइबर, पेक्टिन, क्योरसेटिन, जिसे दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट जैसे तब महत्वपूर्ण तत्व है। विटामिन सी, पोटेशियम जैसे कई और महत्वपूर्ण तत्व पाए जाते हैं। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम इसके फ़ायदे की बात करें तो ये हमारे ब्रेन सेल्स को ऑक्सीडेटिव कर डैमेज से बचाता है। हार्ट ब्लड फ्लो बेहतर करता है, ब्लड शुगर कंट्रोल करता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। इतना इसके बड़े फ़ायदे हैं, छोटे मोटे बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे बालों से संबंधित समस्या है, आँखों से संबंधित समस्या है, उसे भी दूर करता है। दोस्तों कई रिसर्च में यह पाया गया है कि सेब में पाया जाने वाला क्योरसेटिन ब्रेन न्यूरॉन्स को डिग्रेजेशन से बचाता है। बहुत ही फ़ायदेमंद है यह फल। दोस्तों इसे कब खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, सेब खाने का सही समय, सबसे अच्छा समय जो रिसर्च कहता है, आयुर्वेद कहता है, वो है सुबह खाली पेट। दोस्तों जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके घर आएँ तो सबसे पहले एक सेब जिसका वज़न 250 से 300 ग्राम हो, इससे ज़्यादा ही हो, जैसे आपका वज़न जितना है वज़न के हिसाब से आप ले सकते हैं। तो सेब को धुलिए, धुलने के बाद अच्छी तरह से बैठ के इसे चबा-चबा के खा जाइए। इसके साथ आपको कुछ भी नहीं लेना है, बस एक बात का आपको ध्यान देना है, सेब खाने से पहले और सेब खाने के बाद तब तक कुछ नहीं खाना-पीना है। खाना और पीना दोनों चीज़ें नहीं करना है, जब तक आपको खूब अच्छी सी भूख ना लग जाए। यानी सेब खाने के कम से कम 2 से ढाई घंटे के बाद ही कुछ खाना-पीना है। इस तरह से सेब का सेवन अगर करेंगे तो सारे फ़ायदे आपको मिलेंगे। तो सेब मौसम के हिसाब से करना चाहिए, तो इसका मौसम आ चुका है, आप इसे खा सकते हैं। दूसरे फल की बात करें तो उसका भी सीज़न शुरू हो गया है। सेब और ये दूसरा फल जिसे हम कहते हैं दोस्तों अपने शरीर के लिए सुरक्षा कवच, यह हमारे शरीर के लिए वरदान है, अमृत है, कुछ भी आप कह सकते हैं, वो है आँवला। दोस्तों आँवला सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, सबसे फ़ायदेमंद फल है। ये हमारे पूरे शरीर के अंदर के ऑर्गन को डिटॉक्सिफ़ाई करने का काम करता है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है और हमारे शरीर को चर्म रोग से
दूर रखता है। आंवले का सेवन तो ऐसे सुबह खाली पेट नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ, कुछ बीमारियों में अगर आप इसे खाली पेट लेते हैं तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो जैसे कि मान लीजिए आपको पेट से संबंधित कोई बीमारी है, यानी कि बहुत ज़्यादा आपको कब्ज रहती है, पेट खुल के साफ नहीं होता है, आपको स्किन से संबंधित समस्या है, तो इसे खाली पेट ले सकते हैं। तो किसके साथ खाली पेट लेंगे, चलिए वो भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, खाली पेट लेने के लिए आपको चाहिए 1-2 कप पानी। इसे गैस पे चढ़ाइए, इसी में 1 इंच का अदरक का टुकड़ा डाल के उस पानी को खूब उबालिए। या पानी उबलते-उबलते जब 1 कप पानी रह जाए तो इसे गैस से उतार लीजिए। अब 2 आंवला लीजिए, इसको खूब पतला बिना पानी डाले चटनी बना लीजिए और उसी में मिला के, अदरक के पानी में मिला के रोज़ सुबह खाली पेट लीजिए। रोज़ सुबह खाली पेट लेने से आपका डाइजेशन इम्प्रूव होगा, गैस, कब्ज़, एसिडिटी दूर होगी, शरीर का वात पित्त कब बैलेंस होगा और आपके शरीर में कोई भी स्किन रोग है जैसे नाखूनों का कालापन, चेहरे के दाग धब्बे, ये सारे दूर हो जाएंगे। क्योंकि जब आप सुबह खाली पेट अदरक पानी के साथ आंवला लेते हैं तो इससे अंदर के जो आर्गन है, लीवर है, किडनियां हैं, आते हैं, इन्हें डिटॉक्सिफाई करता है। बस इतना ध्यान देना है, ये जो आप आंवला ले रहे हैं सुबह खाली पेट, इसे लेने से पहले और लेने के बाद 2 ढाई घंटे तक कुछ भी नहीं खाना पीना है। ये बहुत ही अच्छा फार्मूला है अपने शरीर को रोग मुक्त रखने का। कितना दिन लेना है? 21 दिन से 3 महीना आप ले लीजिए, 3-4 महीना जितने दिन तक आंवला आप मिलता है ले सकते हैं। अगला फल है, तीसरा फल है दोस्तों, वो है केला, जिसे आप बनाना कहते हैं। ये ब्रेन और मसल्स का फ्यूल इसे कहा जाता है। ब्रेन और मसल्स के फ्यूल इसे कहा जाता है। इसमें सबसे अधिक मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, विटामिन B6 और ट्रिप्टोफैन इत्यादि महत्वपूर्ण तत्व पाए जाते हैं। केला दोस्तों, केला अगर आपको पेट से संबंधित कोई समस्या नहीं है या आप किसी बीमारी से ग्रसित नहीं है तो केला खा सकते हैं। लेकिन आज के समय में जो केला मिल रहा है इसे कभी मत लेना दोस्तों, क्योंकि यह केला केमिकल से पकाया जाता है और रोज़ सुबह दुकानदार लाते हैं और सुबह शाम तक बेच देते हैं। अगर इस केले को आप 2 से 3 दिन तक रख देंगे तो ये सड़ जाएगा। जबकि नॉर्मली तौर पे, नेचुरल तौर से पका हुआ केला आप 15-20 दिन रखे रहेंगे लेकिन ये सड़ता नहीं। आप देखिए, इसमें कोई स्वाद नहीं मिलता है जो केला मार्केट में मिल रहा है। और जबकि केला अगर नेचुरल तरीके से पका है तो वह दोस्तों बहुत ही मीठा होता है। तो आप केला खरीदने में सावधानी बरतिए। तो सबसे अच्छा ये होगा, मार्केट से कच्चा केला लाइए, जो केला पेड़ में तैयार हो उसे लाइए, प्लास्टिक की बोरी में रख करके मुंह बंद करके आप रख दीजिए। आप रख देंगे तो दोस्तों यह केला अपने आप 6 से 7 दिन में पक जाएगा। इस केले को आप सुबह खाली पेट खा सकते हैं। तो सुबह खाली पेट आप खा सकते हैं। सुबह खाली पेट आप कब खाएंगे? जैसे खाली पेट खाना है तो इसे खाने से पहले और इसे खाने के 2 ढाई घंटे बाद तक कुछ भी नहीं खाना पीना। एक दिन में कितना केला हम खा सकते हैं? एक दिन में दोस्तों आप अपने आवश्यकता के अनुसार, वज़न के अनुसार 2 से 3 केला या 3 से 4 केला, जैसे केला छोटा-बड़ा हो, उसी हिसाब से आप खा सकते हैं। अगर हम इसके फ़ायदे की बात करें तो ये हमारे सेरोटोनिन बूस्ट करता है, जिससे हमारा मूड बेहतर होता है, हार्ट बीट कंट्रोल करता है, थकान और स्ट्रेस को कम करता है, गैस, कब्ज़, एसिडिटी से बचाता है। दोस्तों, जर्नल ऑफ न्यूरो साइंस बताता है कि सेल्स मानसिक, मतलब ये जो हमारा केला है, ये सेल्स में जो सेल्स होते हैं मानसिक में, उसे एक्टिव करता है, मानसिक तनाव कम करता है और मेमोरी को तेज करता है। ये कई रिसर्च में साबित हो चुका है। तो आप केला खा सकते हैं। अगर आप किसी बीमारी के लिए कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर की सलाह पर ही लेंगे। चौथा है दोस्तों, वो है भीगा हुआ अंजीर। जी हाँ, जिसे डाइजेस्टिव सुपर चार्जर कहते हैं। भीगा हुआ अंजीर को डाइजेस्टिव सुपर चार्जर कहते हैं। इसमें कैल्शियम, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर जैसे महत्वपूर्ण तत्व पाए जाते हैं। अगर हम इसके फायदे की बात करें तो हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत ही फायदेमंद है। पाचन तंत्र को सुधारता है, पेट की चर्बी घटाने में मददगार है,
हीमोग्लोबिन और ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई करता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार अंजीर में मौजूद विटामिन के और एंटीऑक्सीडेंट ब्रेन एजिंग को धीमा करते हैं। ब्रेन एजिंग, जो आपका ब्रेन बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहा है, जिसके कारण आपको भूलने की समस्या है, अल्जाइमर है, उसे दूर करता है। तो एक दिन में हमें कितना अंजीर खाना चाहिए? तो दोस्तों एक दिन में हमें 2 से 3 अंजीर, पहले इसे खूब बढ़िया से अच्छी तरह से गुनगुने पानी से धुल दीजिए। धुलने के बाद रात में मिट्टी के बर्तन में थोड़े से पानी में भिगो दीजिए और सुबह खाली पेट जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके आएंगे, वो पानी पी करके ऊपर से अंजीर चबा चबा के खा जाइए। बस इतना ध्यान देना है, इसे खाने से पहले और खाने के बाद 1.5 से 2 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना पीना है। अब पांचवा फल है पपाया यानी पपीता। इसे दोस्तों आंतों का डॉक्टर कहा जाता है। पपीता को आंतों का डॉक्टर कहा जाता है। इसमें पाया जाता है पैपेन एंजाइम, विटामिन ए, सी और फोलेट। ये सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं जो हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये आंतों की सफाई करता है, आंतों की सफाई करने का बेहतर काम करता है। लीवर और पाचन क्रिया की मरम्मत करता है। ब्रेन इन्फ्लामेशन को कम करता है। गैस कब्ज को दूर करता है। कई रिसर्च में पाया गया है कि पपाया यानी पपीता ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। तो दोस्तों इसलिए पपीता भी हम सुबह खाली पेट खा सकते हैं। तो एक दिन में कितना पपीता खाएं और उसमें कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? एक दिन में दोस्तों हम एक दिन में हम दोस्तों अपने वज़न के हिसाब से, जैसे आपका वज़न 50 किलो है, तो आप इसका 10 गुना यानी 500 ग्राम ले सकते हैं, अगर आप पचा सकें तो। अगर आप बहुत अधिक मात्रा में पपीता खा लेंगे तो गैस एसिडिटी भी बनाएगा, जिसे दूर करता है वही चीज़ हो सकता है। इसलिए 250 से 300 ग्राम पपीता रोज़ सुबह खाली पेट आप खाइए। बस इतना ध्यान देना है, पपीता खाने से पहले और खाने के बाद तब तक कुछ नहीं खाना है जब तक खूब अच्छी से भूख ना लग जाए, यानी कि 2 से 3 घंटे के बाद ही कुछ खाना पीना है। इस तरह से अगर आप खाते हैं तो दोस्तों आपको पूरा फायदा मिलता है। अब हम अगले फल की बात करें, वैसे तो दोस्तों ये सारे फल हो गए, लेकिन एक फल और है जिसे दिल का रक्षक कहा जाता है, वो है अनार। अनार को दोस्तों दिल का रक्षक कहा जाता है। इसमें पाया जाता है पॉलीफेनोल, नाइट्रेट, विटामिन के, फोलेट, विटामिन सी जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं। अगर हम इसके फायदे की बात करें तो दोस्तों इसके फायदे की बात करें तो ये ब्लड फ्लो को बेहतर करता है, दिल की बीमारियों से बचाता है, दिमाग को ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाता है, खून की कमी को दूर करता है। तो दोस्तों आप समझ गए इसके फायदे के बारे में। अब इसका सेवन आप सुबह खाली पेट, अगर आपको गैस एसिडिटी नहीं है, आप किसी बीमारी से ग्रसित नहीं है, आपका पाचन तंत्र से संबंधित कोई बीमारी नहीं है, तो आप खाली पेट खाइए। अगर आपको पाचन तंत्र से संबंधित बीमारी है, गैस एसिडिटी बनती है, तो खाली पेट आप मत खाइएगा, नहीं तो गैस एसिडिटी बन सकती है। तो खाली पेट इसे खाने के फायदे समझ गए। एक दिन में कितना लेना चाहिए? एक दिन में दोस्तों आप 200 से 250 ग्राम इसे भी खा सकते हैं। इसमें आधा छिलका निकल सकता है, तो इसलिए जितना आपका वज़न है, वज़न का 10 गुना। अगर आपका वज़न 60 किलो है तो उसका 10 गुना 600 ग्राम आप अनार रोज़ खा सकते हैं। कितने दिन खाना है? जितने दिन तक इसका सीज़न है उतने दिन तक खाइए। प्रयास ये करिए एक दिन में एक ही फलों का सेवन हमें करना चाहिए। इस फलों के साथ कॉम्बिनेशन ना करें तो सबसे बेटर है। एक दिन में एक ही फल खाने का प्रयास करें और एक ही फल को लगातार ना खाएं। आज ये फल खाएं, कल दूसरा फल खाएं, परसों दूसरा फल खाएं। इस तरह से हमें फलों का सेवन करना चाहिए। अगर इस तरह से फलों का सेवन करेंगे तो इसके पूरे फायदे आपको मिलेंगे, स्वस्थ और निरोग रहें। इसके बाद भी इसके बाद भी आपके मन में कुछ और प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों आप कौन सा फल खाते हैं, कब खाते हैं, कितनी मात्रा में खाते हैं, ये हमें आप ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।